नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतर रहे हैं जो सदियों से हमें सोचने पर मजबूर करता है। आत्मा। आत्मा, हाँ। हमारे पास आत्मा एक गहन अन्वेषण नाम के स्रोत से कुछ अंश है और इन्हीं के सहारे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये आत्मा आखिर है क्या। बिल्कुल, ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे हम देख सकें या छू सकें। हाँ, बिल्कुल। फिर भी इसे हमारे वजूद का, हमारे अस्तित्व का केंद्र माना गया है। तो चलिए देखते हैं इसे अलग-अलग नजरियों से। हाँ, और ये समझना ज़रूरी है कि इसे अक्सर जीवन से, हमारी चेतना से, मतलब सोचने समझने की शक्ति से और हमारी पहचान से जुड़ा जाता है। अच्छा। और आप देखेंगे कि अलग-अलग संस्कृतियों में, अलग-अलग दर्शनों में इसकी कई तरह की व्याख्याएं हैं, पर सब कहीं न कहीं जीवन के इसी गहरे रहस्य से जुड़ी हैं। तो अगर अगर एक आम परिभाषा बनाने की कोशिश करें तो आत्मा क्या है? स्रोत क्या कहता है? हाँ, देखिए, स्रोत बताता है कि इसे अक्सर किसी जीवित प्राणी का वो हिस्सा मानते हैं जो अविनाशी है, मतलब नष्ट नहीं होता और अदृश्य है। अदृश्य। हाँ, जो शरीर को जीवन देता है, सोचने महसूस करने की क्षमता देता है, और कई लोग मानते हैं कि ये शरीर से अलग है, मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। अच्छा। और विभिन्न धर्मों में इसके बारे में क्या विचार हैं? स्रोत में कुछ बताया गया है? हाँ हाँ, काफी कुछ। जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो आत्मन का जिक्र आता है। आत्मन। हाँ, जिसे वो परम यथार्थ यानी ब्रह्म का ही एक अंश मानते हैं, और इसी से फिर वो पुनर्जन्म का सिद्धांत भी जुड़ता है। अच्छा, पुनर्जन्म। और जैन धर्म? जैन धर्म में आत्मा को एक शुद्ध चेतना माना गया है जो कर्मों के बंधन से बंधी है। कर्म बंधन। ओके। और इस्लाम? इस्लाम में इसे रूह कहते हैं। मानते हैं कि अल्लाह ने इसे बनाया है और मौत के बाद ये वापस अल्लाह के पास चली जाती है, फिर कयामत का दिन आता है फैसले के लिए। और ईसाई धर्म में? ईसाई धर्म में आत्मा को ईश्वर का दिया हुआ एक अमर तोहफा मानते हैं, हम्म। वो चीज जो हमें सही गलत बताती है, और कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक मिलता है। हम्म। तो ये अलग-अलग धार्मिक मान्यताएं हैं और जाहिर है हम यहाँ सिर्फ स्रोत में जो लिखा है वो बता रहे हैं, किसी एक का पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल। पर धर्मों के अलावा दर्शन शास्त्रों में भी इस पर खूब विचार हुआ है सदियों से। हाँ। जैसे पुराने यूनानी दार्शनिक थे प्लेटो। वो मानते थे कि आत्मा शरीर से बिल्कुल अलग है, अमर है, और उसकी सबसे बड़ी ताकत है तर्क करना। शरीर से अलग और अमर, ठीक है। हाँ, फिर उनके शिष्य थे अरस्तु। उनका नजरिया थोड़ा अलग था। वो आत्मा को शरीर का रूप या उसका सार मानते थे। रूप या सार, इसका मतलब वो चीज जो शरीर को जीवित बनाती है, उसे क्रियाशील रखती है। तो उनका नजरिया थोड़ा जुड़ा हुआ था, प्लेटो की तरह एकदम अलग नहीं। अच्छा, तो एक के लिए बिल्कुल अलग, दूसरे के लिए उसी का हिस्सा एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। और आज के दर्शन में भी देखें तो आत्मा की बात अक्सर चेतना से जुड़ जाती है, मतलब हमारा होश में होना या मैं होने की जो भावना है उससे। और मनोविज्ञान, वो क्या कहता है? क्या वो भी आत्मा की बात करता है? देखिए, मनोविज्ञान सीधे सीधे आत्मा शब्द शायद इस्तेमाल ना करे, लेकिन वो स्वयं यानी सेल्फ, पर्सनालिटी, चेतना, इन पर बहुत गहराई से काम करता है। तो वो इसे कैसे देखता है? धार्मिक या दार्शनिक विचारों से अलग? हाँ, वो इसे अनुभव के एक हिस्से की तरह देखता है। कुछ मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमारे अंदर जो गहरे मूल्य होते हैं, या जो चीजें हमें मोटिवेट करती हैं, या जीवन में अर्थ ढूंढने की जो हमारी इच्छा होती है ना, हाँ। वो कहीं ना कहीं इस स्वयं की गहरी भावना से जुड़ सकती है, जिसे पारंपरिक तौर पर आत्मा कहा जाता रहा है। ये एक अवचेतन प्रभाव जैसा हो सकता है। ये तो बड़ा दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग फील्ड्स, अलग-अलग क्षेत्र एक ही मूल सवाल के आसपास घूम रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर आत्मा की जो ये अवधारणा है, इसका महत्व समझ आता है। कैसे? ये हमें सिर्फ ये सोचने पर मजबूर नहीं करती कि हम कौन हैं, बल्कि जीवन, मृत्यु, हमारे कर्मों का फल क्या होगा, क्या सही है, क्या गलत, मतलब नैतिकता, हाँ। और जीवन का असली उद्देश्य क्या है। क्या सिर्फ ये दुनियावी चीजें पाना, या खुद को जानना, आत्मज्ञान, ये सारे गहरे सवाल उठाती है। हम्म। स्रोत में ध्यान और योग जैसी तकनीकों का भी जिक्र है, जिन्हें अक्सर अंदर की शांति पाने और अपने असली स्वरूप यानी उस आत्मा से जुड़ने का एक रास्ता माना जाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये आत्मा एक पहेली जैसी है, एक गहरा अनुभव भी है और बहुत से लोगों के लिए एक विश्वास भी। हाँ, परिभाषा शायद हर किसी के लिए अलग हो,
पर यह हमें याद दिलाती है कि हमारा होना, हमारा अस्तित्व शायद सिर्फ इस भौतिक शरीर तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल। और शायद यही सबसे अहम बात है। आत्मा की ये खोज, चाहे वो किसी भी रास्ते से हो, असल में अपने अंदर देखने का, अपने गहरे मूल्यों को समझने का एक मौका है। और ये सोचना कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो हमेशा रहेगा, शाश्वत है, ये शायद हमें जिंदगी की मुश्किलों में, चुनौतियों में एक तरह की शांति दे सकता है। सही बात है। और ये हमें सिर्फ खुद तक ही नहीं बांधता, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी क्या जगह है, उसे महसूस करने के लिए भी प्रेरित करता है। क्या पता खुद को समझने की ये यात्रा ही सबसे बड़ा सफर हो।